जबरदस्त, बहुत आला भाई, बहुत आला। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ आपको अस्नाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। बहुत आला, बस हो गया, हो गया। कादिर आजाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, बहुत ही तेज आदमी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग लेगेसी को आगे लेके चले। पाकिस्तानी टीम के साबिक क्रिकेटर हैं, अपनी बॉलिंग से काफी मैचेस जितवा चुके हैं, और ना सिर्फ बॉलिंग से बल्कि अपनी बैटिंग कैमियो से भी पाकिस्तान को यादगार फतुहात दिलाएंगे। बैट्समैन धुआंधार, बॉलर हैं फास्ट। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वाब रियाज। वाह भाई, मैं कौन सारी सीटियां मर्दाना है, सारी सीटियां। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कौन सी लड़की हूँ। ऐसा है कि शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है ताकि ये लोग ठंडे हो जाए। अच्छा चलें, कुछ ख़ास तो याद नहीं, लेकिन जो लोग हमें पीठ पीछे ख़राब कहते हैं, जब हम सामने आते हैं तो अपना बाप कहते हैं। वाह वाह। जो लोग पीठ पीछे, वाह वाह, जो लोग पीठ पीछे हमें खराब कहते हैं, जब हम सामने हो तो अपना बाप कहते हैं, और जो आपके पीछे उन्हें अहमद शहजाद कहते हैं। अहमद कुछ कहना चाह रहा है। अहमद कहना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे। वाह भाई, थैंक यू सो मच। बहुत दूर दूर से ये लोग देखने आए हैं, इनको बताया था शाहीन आफरीदी आ रहे हैं। बिल्कुल सही किया। बट आपको 2008 में लेके चलूंगा मैं। 2008 पाकिस्तान जा रहा है ट्राई सीरीज खेलने बांग्लादेश। आपका नाम आ जाता है। आपको टेलीफोन से पता चलता है या खबरों से पता चलता है? पता किससे चलता है? नहीं, उससे पहले डेब्यू होता मेरा फेब में 2008 में, जनवरी में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और उसके बाद एक सीरीज़ जो है वो हमारी बांग्लादेश के साथ थी। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ जो थी वो बांग्लादेश में थी। बांग्लादेश में थी। तो उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली डेब्यू में परफॉर्मेंस हुई, बांग्लादेश सीरीज़ के खिलाफ में हुई, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए गया। तो खैर दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट खेलना था, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ के इंडियन टीम के अगेंस्ट। तो दैट वाज वेरी मच, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टूर। अरे वाह। अच्छा, इमोशनल थे जब पहली बार पाकिस्तान टीम में आया, या यकीन ही नहीं आएगा मेरा सिलेक्शन हो गया है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में जो फास्ट बॉलिंग है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं, और उसमें जगह बना लेना जो है वो बहुत बड़ी बात है। इट वाज सेल्फ एन अचीवमेंट। ऑब्वियसली जब मैं आया तो मुझे याद है कि उस सीरीज़ में काफ़ी प्लेयर्स जैसे शुएब अख्तर, उमर गुल और मोहम्मद समी, ये लोग जो हैं वो रेस्ट कर रहे थे, और हमारे नए कोई 3-4 डेब्यूज़ हुए थे फास्ट बॉलर्स के, जिसमें आपके दोस्त सुहेल खान भी थे, मैं भी था, और अब्दुल रऊफ़ थे, और हम 3-4 लड़कों का डेब्यू हुआ था, कामरान हुसैन थे शायद। तो उसके बाद जो था उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो पिक एंड चूज़ होके मैं गया। तो ऑब्वियसली बड़ा इमोशनल था। पाकिस्तान के लिए खेलना है हर एक बंदे का ख्वाब था, हम बचपन से देखते आ रहे थे अपने स्टार्स को। अच्छा, दोस्तों यारों से बातचीत छोड़ दी थी कि आप तुम लोग हटो यहाँ से हल्के, या आप नहीं, दोस्तों का वही ग्रुप था, 3-4 दोस्त थे हम, जो हमारा ग्रुप था, और हम लोग सुबह शाम इकट्ठे ही होते थे, ट्रेनिंग वगैरह भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, रात को खाना शाना भी खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी थी। दोस्तों को नहीं छोड़ा। ऑब्वियसली जो स्कूल लाइफ थी उससे थोड़ा सा हट के थी ये अपॉर्चुनिटी, और स्कूल लाइफ के बाद क्योंकि जब मैं कॉलेज में था और स्ट्रेट अवे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला क्रिकेट खेलने का, तो उसमें जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उनसे मैं दूर ज़रूर हो गया था, लेकिन ये है कि अभी भी उनसे मुलाकात है, गपशप लगती रहती है, क्योंकि जो बचपन के दोस्त हैं वो छोड़े नहीं जाते। वेरी गुड। वाह भाई, ऐसा है, बहुत दूर दूर से वाकई में लोग आए हुए हैं, सवालात लेकर आए, और बहुत देर से बैठे, इनसे सवालात लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कोई सही सवाल करेंगे, लेकिन चले ले लेते हैं। नहीं, सवाल सही करेंगे, हमें जवाब गंदे देंगे। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद मूसा। मूसा, क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप? वेरी गुड। अच्छा। क्या मेडिकल में डॉक्टर बनेंगे या मरीज? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट बन रहे हैं, अच्छा, ये वेरी गुड यार। जी सर, मेरा सवाल वहाब सर से। करो ना सर। ये इट्स बीन अ वेरी बिग हॉनर बीइंग अ फास्ट बॉलर इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, सो इज इट नेसेसरी टू बी गॉड गिफ्टेड टू बी अ फास्ट बॉलर, और या फिर आपकी प्रैक्टिस का ज़्यादा हाथ होता है? यार ये किस्मत की बात होती है। मुझे ये याद है, शौक़ तो हम में से हर एक को ही होगा, जितने आप लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको भी शौक़ होगा। एक अख्तर भट्ट साहब हमारे एक हैं, बड़ी उनकी सर्विसेज है क्रिकेट में, एमयू कॉलेज के पहले वो थे क्रिकेट के, और उसके बाद आप पंजाब कॉलेज के हैं।
तो 2001 में जब मैं पंजाब कॉलेज में था तो इंटर कॉलेजिएट हो रहा था, तो खैर ट्रायल्स हुए, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अख्तर भट्ट साहब की मेरे वालिद साहब के साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी मेरा बेटा था, ये वो ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा बातें शाते हुई, उन्होंने कहा कि यार ये, हाँ जी बिल्कुल अख्तर भट्ट साहब। तो उन्होंने कहा बातें शाते हुई, तो उन्होंने कहा कि जी अख्तर भट्ट साहब के लिए ताली बजाएं, बड़े आदमी हैं। मेरे वालिद साहब ने उनसे पूछा कि क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये क्रिकेटर बन जाएगा, ये पाकिस्तान खेल सकेगा या नहीं खेल सकेगा। तो आई बिलीव उस वक्त उन्होंने एक बात तो बड़ी खूबसूरत की, लेकिन वो बात शायद मेरे वालिद साहब के लिए भी थी, मैसेज था कि मैं इतना अच्छा हूँ ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि ये देखें पाकिस्तान खेलना ना सबके यहाँ पे लिखा है, तो जिसकी किस्मत में लिखा ना यहाँ पे कि वो पाकिस्तान खेलेगा, चाहे वो नूरा है चाहे वो बहुत अच्छा, वो पाकिस्तान ज़रूर खेल जाएगा। तो आई थिंक वो लक और वो किस्मत चाहिए आपको पाकिस्तान खेलने की। अच्छा एक चीज़ बाप भाई पूछूंगा, लड़के ने भी तकरीबन वही सवाल किया कि जो फास्ट बॉलर होता है वो पैदाइशी होता है या आदमी बड़े होकर डिसाइड कर सकता है कि यार मैंने फास्ट बॉलिंग करानी है एंड ही वर्क्स ऑन इट? देखिए ये डिपेंड करता है। मैं जब छोटा था तो मैं वसीम अकरम को देखा था, वकार यूनुस को देखा था, इन लोगों को देखा था खेलते हुए और बॉलिंग करते हुए, तो मुझे वसीम भाई बनने का बहुत शौक था कि आई वांटेड टू बिकम अ वसीम अकरम। हाँ, लेकिन वो बहुत नेचुरल थे और मैं नेचुरल नहीं था, मैं वट्टा बॉलर था। वो स्कूल में वट्टा मारने वाला बॉलर नहीं होते, वो समझ को करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मुझे खेलने का शौक़ हुआ, मैं इवेंचुअली जब क्लब क्रिकेट में आया और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ये आया, अंडर 17 खेली, पाकिस्तान अंडर 19 खेली, तो शौक़ और बढ़ गया। फिर मैंने मेहनत की और एक चीज़ पे यकीन था कि अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। इस चीज़ पे बहुत फर्म बिलीव है आज दिन तक है कि आप मेहनत करो, कहीं ना कहीं से हो सकता है जो आप अचीव करना चाहो लाइफ में वो नहीं हो, लेकिन उसका सिला मेहनत का आपको किसी और तरीके से अल्लाह ताला देता है, कहीं ना कहीं कंपनसेशन होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मिनाइल, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? अच्छा, कोई सवाल है? इनसे है। इनसे? सुनिए सुनिए सुनिए, आपसे सवाल है, कीजिए, सुन रहे हैं? सुनिए, शर्मा गई, करो बेटा मिनाइल करो वापस। आप रिटायरमेंट से पहले इतने हैंडसम नहीं थे, आप रिटायरमेंट के बाद मजीद हैंडसम हो गए। वापस बात है बंदा क्रिकेटिंग डेज में जब अमीर होता है तो वो अपने ऊपर सेटिंग बनाता है, ये करता है। आप रिटायरमेंट के बाद ज्यादा हो गए, कहाँ से आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा हुस्न? इस बात का क्या जवाब दूं? टाइम मिला आई थिंक थोड़ा सा टाइम मिल गया, धूप में कम जाना शुरू कर दिया शायद उसकी वजह से, और फिर आई बिलीव कि अगेन फिटनेस की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क लगता है कि यू नो थोड़ा सा, हाँ थोड़ी बहुत। भाभी भी सजेशंस देती हैं ऐसे रहा करें, ऐसे किया करें। हाँ वो बहुत ज़्यादा, उनका भी किरदार है इसमें, वो बहुत वही तो किरदार है, वही किरदार है। अच्छा मुझे इससे याद आया, एक बार फिर सुनना चाहूँगा वो किस्सा वाप भाई, कि एक बार भाभी कमेंट्री सुन रही थी और आपको बहुत रन पड़े थे और कमेंटेटर ने कुछ कहा, भाभी को कुछ और समझ आया, घर आके उन्होंने आपसे कहा। ऑस्ट्रेलिया में थे हम मेरा ख्याल है, और दुबई में थे कि ऑस्ट्रेलिया में थे, तो नई नई शादी हुई थी, तो शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट। तो खैर मैच में आया, मार पड़ गई, मैं मार पड़ी तो काफी रन पड़ गए, बहुत रन पड़ गए, तो मैं बड़ा अफसरदा एज यूजुअल, बात नहीं करता किसी से, अगर मार पड़ जाए ना एक कोना पकड़ लेता हूँ। तो वो आया तो वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ है, इतने चुप चुप क्यों? मैंने कहा यार बस आज मैच में ना अच्छी परफॉर्मेंस थी। कहती है क्या बात कर रहे हो, मैं तो इतना खुश हुई हूँ। जो कमेंटेटर्स है वो कह रहे थे ही वॉज वेरी एक्सपेंसिव टुडे, वेरी एक्सपेंसिव। इसका क्या मतलब है? कहती है आई थॉट यू आर एन एक्सपेंसिव प्लेयर, महंगे प्लेयर हो। मैं पैसों की बात नहीं, इधर मार पड़ गई, रन्स पड़ गए। तो अगला कौन है भाई? जवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नींद देखी है आपने? कैसा था? अच्छा था सर, वाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव माजिद। राव माजिद भाई, राव माजिद भाई आप क्या करते हैं? आई एम द कंप्यूटर लेक्चरर इन रिफा इंटरनेशनल टाउनशिप। अच्छा कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। कोई सवाल लाए हमारे? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले जो हमारे क्रिकेटर्स होते थे वो आदमी नज़र आते थे, ठीक, एजिड, मतलब कि उम्र होती थी, बड़े बड़े लगते थे, बड़े बड़े लगते थे। आज के जो क्रिकेटर्स हैं वो यंग एज के हैं, यंग बॉयज। ऐसा क्यों है? वाह भाई आप क्यों बड़े बड़े लगते थे?
नहीं, हमारे दौर में सोशल मीडिया नहीं था। अब ज़रा सोशल मीडिया तो वो ज़रा सुर्खी पाउडर लगाते हैं सारे। नहीं वहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, ये बात आपकी नहीं हो रही बल्कि हो रही 1970s और 80s में जब हम फुटेज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब्बा के दोस्त खेल रहे हैं सारे, पूरे पुराने पुराने लोग, बाल भी नहीं है, मूछें रखी हुई हैं, मोटे मोटे भी हैं, सब बड़े बड़े, जबकि वो उस उम्र में 30-25 साल के थे। देखिए मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो आप हमेशा लर्न करते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है इसमें जब आप क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि दुनिया में दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो फिर आप अपने आप को इन्हेंस करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। सो आई बिलीव कि अब क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें चार्म है और कमर्शलाइजेशन है कि यू नीड टू गेट योर सेल्फ रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो है अब ज़रा सारे अप टू डेट ज़्यादा रहते हैं। बहुत ठीक सर। पहले भी, और ये मैंने देखा था पुराने ज़माने क्रिकेटर्स होते थे उनके कॉलर खुले होते, छाती में बाल होते थे। अब मैंने छाती के बाल नहीं देखे क्रिकेटर्स के, कहाँ चले गए? मेरा ख्याल है ये डिमांड पे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाइमा। लाइमा, आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आप भी मेडिकल की स्टूडेंट? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल? मेरा वहाब भाई से सवाल है कि आपने इतनी जल्दी क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट क्यों ली? आपने क्यों ली रिटायरमेंट, जबकि आप ड्रॉप भी हो सकते थे? नहीं, मैं ड्रॉप ऑलरेडी था। मैंने जब रिटायरमेंट ली तब आई थिंक आई वाज 38, पिछले साल मैंने ली है। नाउ आई एम 39। और पाकिस्तान खेलने के लिए आपको वो फिटनेस चाहिए, आपको वो फिज़ीक चाहिए, आपको वो कैपेबिलिटी चाहिए कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। यस, लीग्स वगैरह में आप कर सकते हैं, हम खेल भी रहे हैं, आगे भी खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थिंक वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो जाती है। तो आई थिंक एट द एज ऑफ 38-39 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले फॉर योर कंट्री। आई स्टिल विश कि आई डू, बट मुश्किल है। बहुत अच्छी, बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया आपने। वाह भाई, मैं कई क्रिकेटर से मिल चुका हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिटायरमेंट लेने का ऐसा खास रिवाज है नहीं। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट नहीं ली थी, आपने ले ली रिटायरमेंट और 38 साल की उम्र में ले ली। आप अपने आप के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो फील नहीं करते कि हुई है, या लगता है आपको भी कि हुई है? देखिए, नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, और पाकिस्तान का ये कल्चर रहा है कि जिधर आपको यू पिक एंड चूज़ करते हैं आप बिटवीन योर फेवरेट्स और सारा कुछ सही। और एट टाइम्स जब मैं खेल रहा था तो मैं ये कहूँगा कि मैं शायद किसी का फेवरेट भी था उस वक्त। और जब नहीं था तो मैं उस वक्त नहीं था। जैसा मैंने मिकी की बात की, ही डिडंट लाइक मी एट ऑल। ठीक है। और 2 साल मैं उसके टेन्योर में बाहर रहा, हालांकि मैं PSL, जिससे आज अब जो भी है वो प्लेयर आता है वो PSL की सिलेक्शन से सिलेक्ट हो जाता है, चाहे वो टेस्ट प्लेयर हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो। तो मेरे 2-3 साल वो भी बड़े अमेजिंग रहे, लेकिन मिकी को मैं पसंद नहीं था, मैं टीम का हिस्सा नहीं बना। तो ये चीज़ें आपको कुछ पता है क्यों नहीं पसंद? मैं इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि शायद एक तो मैं बात बहुत सीधी करता था, और आई डोंट वांट कि मैं किसी की शुगर कोटिंग वगैरह करता नहीं था मैं। और सेकेंडली ये थी कि शायद उसको ऐसा लगता था कि मेरा एटीट्यूड जो था वो शायद टीम को क्योंकि मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड और उस तरह की चीज़ें खाता था, तो जिसको वो देख के वो कहता था कि शायद मैं कल्चर को या लड़कों को ख़राब कर रहा हूँ। वेयरएज़ 2019 में जब मेरा वर्ल्ड कप के लिए मुझे बुलाया गया तो वो वही मिकी आर्ता था, क्योंकि जब टीम को ज़रूरत पड़ी तो आना पड़ा। तो होता है, लेकिन वो भी टाइम गुजरता है। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें थी जिसकी वजह से होता है, और ये होता है प्लेयर्स के साथ, ये बिल्कुल होता है। लेकिन प्लेयर्स का ये कह देना कि हम गलत नहीं थे, ये भी बहुत गलत बात है। बहुत ठीक बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजवा। अजवा, आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट है, माशाल्लाह। कोई सवाल करेंगी? जी, मेरा सर वहाब सर से है सवाल कि आपने क्रिकेट के लिए पूरी दुनिया में ट्रैवल किया होगा, तो ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके खाने आपको बहुत अच्छे लगे, और ऐसा कौन सा मुल्क है कि आपको लगा कि नहीं ये खाने अच्छे नहीं है? मोस्टली खाने एक जैसे मिलते हैं जब आप बाहर के मुल्क जाएँ, स्पेशली जब आपको अपना कुजीन, एशियन कुजीन चाहिए हो। लेकिन मुझे लगता है कि दुबई और इंग्लैंड में जो है ना वो बहुत अच्छे खाने। दुबई और इंग्लैंड में अच्छे खाने मिलते हैं, ये तो है। अच्छा, इंग्लैंड में तो सुनने में आता है फिश एंड चिप्स के अलावा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन देसी खाने अच्छे मिलते हैं। देसी भी अच्छे मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल भी, इटालियन भी, सारा कुछ अच्छा खाने मिलते हैं वहाँ पे। ये है अजवा, लोग भी अच्छे मिल जाते हैं। अजवा, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे सब पसंद है। वहाँ पर एक दिलचस्प वाकया हुआ। आप लोग ये सिर्फ क्रिकेटर्स जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए क्रिकेट ही नहीं खेलते, बल्कि दूसरे गेम्स भी खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह भी खेलते हैं। आप जब कप्तानी में खेल रहे थे मिसबाह उल हक की, तो आप फुटबॉल खेल रहे थे और आप लोगों ने सख्त जख्मी कर दिया था। क्या किया था आपने? यार, जब हम फुटबॉल खेलते हैं ना तो हम जीतने के लिए नहीं खेलते,
हम एक दूसरे को मारने के लिए पीटने के लिए खेलते हैं। तो वो वैसे हमें ज़रा थोड़ा सा जब भी आप वार्म अप्स में या इस तरीके की कोई गेम्स खेलते हो तो वो एक अंदर से आपकी वो जो प्लेयर होता है ना उसकी वो एग्रेशन निकल रहा होता है। तो उसमें मेरा था नहीं, लेकिन मैं क्योंकि तेज़ भागता हूँ और शायद थोड़ा सा जान वाला हूँ तो वो मेरी बीच में टक्कर हुई, जिसकी वजह से मिसबा भाई जो है वो नीचे गिर गए और उनको चोट लगी और वो कैप्टन थे। और ड्रॉप हुए? नहीं ड्रॉप नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार कोई खुदा को खौफ कर, मैंने कहा जी ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैंने कर लिया था अल्लाह से तौबा। लेकिन वो खेले वो मैच अगला? नहीं वो खेले, वो बिल्कुल खेले। अच्छा सही हो गया, बिल्कुल खेले और वो बिल्कुल हुआ है ऐसा। बल्कि फुटबॉल पे तो बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। वाह भाई, प्रैंक्स मैंने आपको पर्सनली में देखा है, शरारती हैं आप, प्रैंक्स में काफ़ी ईमान है आपका। अर्ली डेज में सलमान कादिर के साथ कुछ प्रैंक प्लान किया था आपने, क्या था वो? लाहौर में एकेडमी लगी हुई थी, रीजनल एकेडमी हमारी 2004 की। हाँ। तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में आजकल जो थे ना VIP बॉक्सेस, तो हम लोग उधर रहते थे। हाँ। उधर हम लोगों के मैट्रेसेस होते थे, हर कमरे में 2 लड़के होते थे और हमें बहुत भगाते थे। तो अगले दिन थे। हाँ, अगले दिन हमने भागना था, कोई 2 या 3 किलोमीटर भागना था कि कितना था। तो हमारा वीकेंड ऑफ होता था तो हम घर चले जाते थे, वरना फिर एकेडमी में ही रहते थे। तो जब मैं आया मैंने कहा सलू सुबह यार ये भागने का कोई दिल नहीं है। कहते यार दिल तो मेरा भी नहीं, क्या करें। हमने प्लान किया कि ना हम क्योंकि ऊपर रहते हैं, कज़ाफ़ी में 5 बजे के बाद लाइटें बंद हो जाती हैं सारा कुछ, तो हमने ऐसा किया कि यार इधर ये शो करते हैं कि यहाँ पे ना हमने कोई चीज़ देखी है, कोई साया देखा है, और उस साया को देख के ना हम लोग चीखें मारेंगे और नीचे भाग आएंगे और हमारे पीछे लड़के हमें फॉलो करते थे तो वो भी आएंगे। कहते यार ठीक है, डन हो गया। तो हम वहाँ पे बैठे हुए 4-5 लोग, हम ऐसे ही बैठे हुए, हमने कहा ये क्या है, वो भाग, वो कोई चीज़ नज़र आई है। हम लोगों ने नीचे दौड़े लगा दी, हमारे पीछे बाकी लड़कों ने भी दौड़े लगा दी बगैर देखे चीखे मारते हुए। वो भी नीचे क्या है, अब ऊपर ही ना जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लड़के आ रहे हैं वो देख रहे हैं, वो सारे बाहर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का मेन गेट है ना, एंट्रेंस का, उसके अंदर ही सारी लड़के खड़े। हम 24 लड़के थे। इवेंचुअली फैसला ये किया जी हम तो ऊपर नहीं जा रहे, जिसको जाना जाओ, हमारे पीछे कोई भी नहीं गया। वो बेचारे सारे नीचे सड़क पे सो गए। वो जो वो फर्श जो था उस पे सो गए। मेरे पास गाड़ी थी, मैं और सलमान AC चला के गाड़ी में सो गए। सुबह कोच आए, उन्होंने देखा ये लड़के दरवाज़ा खोला, ये यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर ऊपर कोई साया है। वो कहते तुम पागल तो नहीं हो? हमने कहा नहीं सर हमने देखा है। अब उन्हें क्या पता, हमने भागने के लिए किया। खैर वो 10-15 मिनट उन्होंने कहा नहीं प्रैक्टिस करो। सर सारी रात सोई नहीं, गर्मी इतनी है, मई जून है, किधर करेंगे प्रैक्टिस, नहीं हो सकती। खैर फिर हमने वो दिन ऑफ ले लिया। ट्रेनिंग से बच गए आप, और शिकायत ये है कि टीम में फिटनेस नहीं है, वो अच्छी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ये ऐसा है कि इसको कसवाना पड़ता है। अरे यार ये वापस ये क्या तरीका है? आपने सही रिटायरमेंट जल्दी ले ली। देख ली ना आपने? पता नहीं देखी। अच्छा भाई, इसके ऐसा है कि इसको कसवाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में ढीली हो जाती है। ऐसे नहीं करो आप, मुझे पता है नीचे से नजर आ रही है। हटवा दे बेटा। स्नूकर है? स्नूकर नहीं, बहुत अच्छी बात की। स्नूकर पे बंदा पैदा होता है, स्नूकर की टेबल पे कैसे होता है? बैक टू हंसना बनाए मेरे साथ मौजूद है वहाब रियाज। वहाब भाई, अब बात करते हैं जरा मकसद की। T20 वर्ल्ड कप खेला पाकिस्तान ने, और सच्ची बात है आपने देखा ही होगा कि हमें अच्छा नहीं लगा जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला। पाकिस्तान की टीम में कई गलतियां नजर आई, कई वीकनेसेस नजर आई। सब कुछ होने के बाद जब टीम वापस आई, ऐलान हुआ कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो सेट कर देंगे इनको, और 2 चीजें की गई। एक मासूम अब्दुल रज़ाक को निकाला गया और एक आपको निकाला गया। आप लोगों ने क्यों हमें T20 वर्ल्ड कप हराया, प्लीज बताएं। देखिए हराया आप दोनों नहीं है, क्योंकि आपने निकाले गए। मैं तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा था वो शायद मैं ही कर रहा था। हाँ। और बात यह कि देखिए क्रिकेट, हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेलनी है, और आई बिलीव कि जो हमने क्रिकेट हारी है, हम जो वर्ल्ड कप हारे हैं, इतना हमारा जो बुरा रिजल्ट रहा, आई थिंक वो इस वजह से ही रहा, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि हमारे प्लेयर्स में जो मुझे जो फील हुआ है कि जो एक गेम अवेयरनेस है या गेम सेंस है, या आई ऑल्सो बिलीव कि जो जज्बा था वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग था। कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि चीज़ें जो थी ना वो कम लगी। आपको लगा एक यूनिट है?
देखिए बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो ओपनली आके कभी भी नहीं कहूँगा। आई बिलीव के ना पहले कही है ना आप कहनी चाहिए। इसी में आंसर था आपका। हाँ जी, और वो अब आप जो मर्जी करें। तो बट आई बिलीव कि वो हमारा कसूर नहीं था। आई बिलीव कि वो एज अ टीम जब भी आप हारते हो तो कोई भी इंडिविजुअल नहीं हारता, वो टीम ही हारती है। सही बात। हम लोग उससे ज़्यादा केपेबल थे, लेकिन हम लोग जो है अपनी परफॉर्मेंसेज से उस चीज़ को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सके। तो और दूसरी बात ये कि जब टीम हारी है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को मेरे से ख़ास मोहब्बत है, जो हमारे मीडिया में लोग हैं उनको मेरे से तो बहुत ज़्यादा ख़ास मोहब्बत है। तो उन्होंने हर एक चीज़ ही मेरे पे डाल दी, हर एक चीज़ का ब्लेम मुझे दे दिया। उसके बाद बोर्ड ने मुझे कहा कि आप अच्छा वहाब भाई ऐसा है, एक था भी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक इम्प्रेशन क्या आया मीडिया पे कि वहाब रियाज आउट ऑफ नोवेयर टीम के सेलेक्टर बन गए, सीनियर मैनेजर भी बन गए, फिर कहा भाई चेयरमैन से कोई ताल्लुकात भी हैं इसीलिए सब कुछ बनाया जा रहा है। तो मीडिया की इस बात पे चीखें निकल गई कि भाई असल में सब यही चाहते हैं कि जो फेवरेटिज्म हो रहा है वो उनके साथ हो जाए, किसी और के साथ ना हो। आपको लगा आपके साथ फेवरेटिज्म था, कोई पुश कर रहा था आपको और फिर सारा ब्लेम भी आप पे डाल दिया, एस्केप गोट थे आप? देखिए पहली बात ये है कि जब मोहसिन नकवी साहब आए, मैं उस वक्त ऑलरेडी एक चीफ सेलेक्टर था। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो हम 7 सेलेक्टर बन गए। हम 7 सेलेक्टर के जो वोट्स थे वो इंडिविजुअल वोट्स थे, और अगर हमने किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करना था तो हर बंदे ने वोट करना था। ठीक है, ना मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना आप मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि एक आपकी अपनी राय है, एक मेरी अपनी राय है। सही बात है। तो इवेंचुअली जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 4 वोट एक तरफ चले जाते हैं, 7 में से वो प्लेयर इन हो जाता है, बाकी 3 बाहर हो जाते हैं। सही है, ये तो थी सारी बात। उस पे तो मैंने ऑलरेडी एक ट्वीट की थी जिसपे मैंने कहा था कि यार मेरा एक इंडिविजुअल वोट जो है वो बाकी 6 लोगों के ऊपर कैसे हो सकता है, इट डजंट मेक एनी सेंस। था भी नहीं ऑनेस्टली, और वो था भी नहीं। ठीक है जी। जहाँ तक रहेगी परसेप्शन की बात, तो जब नकवी साहब आए तो आई वॉज ओनली ए सिलेक्टर, आई वॉज नॉट अ चीफ सेलेक्टर। हाँ हाँ ठीक है, आप डिमोट हो गए, डिमोट हो गए। मोहसिन भाई से मेरे ताल्लुक जो है वो पीसीबी में आने से पहले के, ठीक है, लेकिन मैं लोगों को ये बता दूं कि मैंने कभी भी किसी के भी काम में इंटरफेरेंस नहीं की। अगर मेरे से कुछ पूछा गया है तो मैंने बताया है, अगर मेरे से नहीं पूछा गया तो मैंने उसके बारे में अपनी राय नहीं दी, एक्स्ट्रा नहीं बताया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीवी पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के मुझे बड़ी बातें की, मुझे बड़ा उन्होंने, जिसमें पंजाबी में कहते हैं कि जी उड़ाया। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने मेरे से बहुत से फेवर्स मांगी उस टाइम पे कि जी आप हमें ये फेवर कर दें, क्योंकि आप मोहसिन भाई नकवी साहब के साथ है तो आप मुझे फेवर कर दें, जिस पे मैंने कभी भी किसी को स्टैंड आउट नहीं किया, क्योंकि मेरा वो है ही नहीं, दायरा इख्तियार ही नहीं था। ठीक है, जब टीम हारी तो शायद कुछ लोगों ने उस चीज़ का लिया, कुछ हमारे अपने क्रिकेटर्स दोस्त, आई थिंक उनको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि जैसे ही मैंने क्रिकेट छोड़ी और आते साथ मैं पीसीबी के साथ काम करना शुरू कर दिया, ये भी नहीं, दैट वाज अनदर थिंग जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हुआ। माहौल बदलेंगे थोड़ा, गेम का नाम है नज़रबंद। आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए आप खुद ही बंद कर लेंगे और इसके बाद एक तस्वीर नजर आएगी यहाँ पर। ठीक है, तस्वीर सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, ये बैठी हुई ऑडियंस और मैं, आप नहीं देख सकते। ठीक है, आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं हिंट्स भी दूंगा। ठीक है, तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सवाल और हिंट्स बस डन, लाइन दे जी। आ जाए बेटा, हिंट्स मैं दूंगा, खामोश रहना, सिर्फ मजे लेना। तस्वीर, वाह वाह, वाह भाई आपने देखनी नहीं है। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद नहीं, अहमद शहजाद नहीं है, मगर ये चीज अहमद शहजाद ने इस्तेमाल भी की है। क्रिकेटर है कोई? नहीं नहीं, क्रिकेटर नहीं, ये चीज है। ये चीज है, चीज है। अहमद शहजाद ने इस्तेमाल भी की है। हाँ, आपने भी की है, हो सकता है साथ में की हो, आप दोनों टीममेट्स रह चुके हैं, हो सकता है कि एक वक्त में, एक दिन में की हो। वाइटनिंग क्रीम तो नहीं है कोई? नहीं, वाइटनिंग क्रीम नहीं, वाइटनिंग क्रीम। फिर चीज 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 काफी कमाल की चीज है, काफी कमाल की चीज हाँ। है। फोन वगैरह? फोन नहीं है, फोन नहीं है, फोन नहीं। यार ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इतना अच्छा तो नहीं हूँ। आप पूछ सकते हो किस काम आती है। हाँ, किस काम आती है बता दे। ये खतरनाक सवाल। भाईजान इससे बहुत काम लिए जा सकते हैं, इस पे पैदा भी हो सकते हैं, इस पे मर के जा भी सकते हैं, ऐसा है नहीं है। पैदाइश से लेकर मौत तक साथ रहने वाली चीज। बेड? बेड नहीं, ये खास चीज होती है। ये बेड कह के इसकी बेइज्जती ना करें, उस फैमिली से है। उस फैमिली से? भाई आप अपने घर का बेड लेके जा सकते हो कहीं?
नहीं, ये ऐसी चीज है, इसको लेके भी जा सकते हैं। बैट की फैमिली से तो है, बैट नहीं है। नहीं मैं हार गया। नहीं अभी नहीं हारे आप, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। इस पे ऐसा होता है, इसके थल्ले क्या करते हैं वो बोलो ना, क्या कहते हैं? डांग। इसके थल्ले डांग फेरी जाती है। इसके नीचे डांग फेरी जाती है इसके नीचे। मुझे नहीं समझ आ रही। अरे भाई इस पे ये ऐसा है कि इसको कसवाना पड़ता है। अरे यार ये बाबा ये क्या करेगा? आपने सही रिटायरमेंट जल्दी ले ली। देख ली ना आपने? पता नहीं देखी। अच्छा भाई इसके ऐसा है कि इसको कसवाना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में ढीली हो जाती है। ऐसे नहीं करो आप, मुझे पता है नीचे से नजर आ रही है। नहीं हटवा दे बेटा। स्नूकर है? स्नूकर नहीं। अब बहुत अच्छी बात की, स्नूकर पे बंदा पैदा होता है, स्नूकर की टेबल पे कैसे होता है? अच्छा चले, इसके 4 पैर हैं और यही इसका नाम भी है। गाड़ी? अरे गाड़ी के 4 पैर नहीं, पहिए होते। झूला? झूले के 4 पैर कैसे होते हैं? 4 पैरों का झूले होता है ना। अच्छा भाई ये ऐसा है, इसका नाम भी 4 पैरों पर है। 4 पैरों पे? हाँ। 4 पाई? 4 पाई कहना रहना भाई। अल्लाह जी दिखाओ, लगाओ, अगली लगाओ बेटा। मेरी एक बात सुने, मैं इतना इंटेलिजेंट होता तो पढ़ रहा होता या खेल रहा होता? हम ये देखना चाह रहे हैं जो हमारे टीम के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो सही जगह से हो रहे हैं कि नहीं। लगाओ। वाह 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 भाई, नहीं देखो आप, सारी तफरी जब भी है जब आपको पता ना हो। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये 4 पाई से बात आगे जा चुकी है, अब 4 पाई इस्तेमाल में है। ये आम इस्तेमाल में चीज? ये चीज नहीं है, ये कैफियत है। ये दुखी कैफियत है या खुशी वाली कैफियत है या दुख ये वाली कैफियत? ऐसी कैफियत है इसमें ना खुशी है ना गम है। ये हमारी जरूरत है। किसी को ज्यादा जरूरत है, किसी को कम जरूरत है। तलब ही ऐसी है कि रहा नहीं जाता। कोई पीने वाली चीज है? नहीं पीने वाली नहीं है भाई। इस वक्त ये ऐसी चीज है कि ये करते हुए ना पीने की ख्वाहिश है ना जीने की ख्वाहिश है। कोई वो है? हाँ फोन टाइप चीज है? कोई फोन टाइप में कैफियत है, बस एक कैफियत है। ये आप कर रहे होते हो जब कुछ और नहीं कर रहे होते। ये कुंवारे अकेले करते हैं और शादीशुदा लोग साथ करते हैं। बहुत सिंपल है। और अगर बच्चे बहुत छोटे हों तब भी वो अकेले नहीं करते। मुझे लगता है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। नहीं चीज तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, मीठी चीज है, मीठी। लोग कोशिश करते हैं कि ये मीठी हो और जरूरत से ज्यादा हो तो बुरी चीज है। अच्छा, बार हर वक्त नहीं करते रहना। आइसक्रीम वगैरह तो नहीं, कुछ खाने पीने वाली चीज तो नहीं। क्रिकेटर्स को अच्छी चाहिए होती है, ये पूरी दिन की ट्रेनिंग के बाद ये चीज अच्छी चाहिए होती है। कैफियत सबकी अपना एक पोजीशन होती है करने की। बस हाँ। अरे नहीं ऐसा और क्या, आप अलग तरीके से करते हो, मैं अलग तरीके से करता हूँ। वॉशरूम तो नहीं है यूज? अरे वॉशरूम तो सब एक तरीके से करते हैं भाई, आप किस तरीके से करते हो यार? और शादीशुदा आदमी क्यों 2-2 लोग साथ करेंगे? मैंने आपको हिंट दी है, कुंवारा अकेले करता है, शादीशुदा यूजुअली 2 लोग साथ करते हैं। नहीं कुछ समझ नहीं आ रही। रात के वक्त फिर बता भी दो क्या है। नहीं रात के वक्त क्या, हम दिन के वक्त भी करते हैं ये तो। और बात सुने, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलियां, मेरे जैसे गरीब, नींद इज द राइट आंसर। अब आप देखो यार, सारी हिंट साइंस बनाएंगी। उतार दे बाप भाई। बहुत ही राजा वक्त एक छोटे ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। आजा, सबसे बुरी टीम इस वक्त खेल रही है। बांग्लादेश से आ चुके हैं, यूएसए से हाँ आपने बनाई है। बांग्लादेश वाली भी मैंने ही बनाई है। मैं चाहता था कि 2 साल और खेलूं पर मजबूर था। रिटायरमेंट नहीं। बाउंड्री से कोई खातून आवाज मारे तो जवाब जरूर देता हूं इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट वहाब रियाज। अच्छा वहाब भाई, ऐसा है कि
क्रिकेटर्स जो होते हैं वो सालों साल एक रूटीन से चलते होते हैं, उनको एक नशा सा लग जाता है एक्सरसाइज का। आपको भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार जब छोड़ चुके हैं क्रिकेट तो कितना अरसा लगा कि उस फिटनेस रेजीम जो आपकी रेगुलर थी उसको उसकी आदत छोड़ने में या कम होने में? नहीं, कम नहीं होती। हम लोगों को वो कहते हैं ना, एक कीड़ा है क्रिकेट खेलने का। और मुझे अभी मतलब पिछले साल जब मैंने रिटायरमेंट दी तो मुझे कोई नी का इशू था और मेरे से भाग नहीं सकता रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा पेन में था और सारा कुछ। तो मैंने तब उसके बाद रिकवर जब किया और मतलब फिर माशाल्लाह खाने शाने बड़े खाए और बैठे रहते थे, ट्रेनिंग कुछ नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया मैं। तो आई थिंक इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 महीना या 1.5 महीना जब मैंने अपनी ट्रेनिंग वापस की, जिसमें मैंने इतना ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं किया, बट व्हेन वी स्टार्ट टू वो ट्रेन करना शुरू करते तो हमारी बॉडी मैकेनिक्स ऐसे हैं, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा आदत हुई होती है। ये ऐसे ही है जिस तरह कोई एक बच्चा पढ़ता है, वो प्रोफेसर बन जाता है या पढ़ाई लिखाई के काम में लगा रहता है, करता है, तो मतलब उनको समझ आती है, वो पढ़ते हैं तो दे अंडरस्टैंड दैट थिंग्स वेरी गुड। तो मेरी जो बॉडी है वो कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसे है कुदरती कि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो इस वजह से ऐसे लगता है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता तो ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा फिट बहुत ज़्यादा फिट। वो बस एक नेचुरल है। और हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम पानी भी पी लें तो हमें पानी लग जाता है। वाह भाई, पूरे शो के दौरान मैं कुछ तस्वीर दिखाऊंगा और उन पे स्टोरी पूछूंगा कि क्या हुआ था, ये किस किस्म की सेलिब्रेशन थी, ये आप इतनी बार कर चुके थे कि आपके होंठों के इर्द गिर्द काली लकीरें बन गई थी। ये अहमद शहजाद को कर रहे थे आप? नहीं, अहमद को नहीं किया। मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये मैच था लाहौर के या इस्लामाबाद के अगेंस्ट, नहीं इस्लामाबाद नहीं तो लाहौर के अगेंस्ट था शायद, या ये कोयटा के अगेंस्ट था। ये दोनों टीमों में से एक मैच था, उसमें था और आउट करके खुश हो रहा था कि आउट कर दिया। अच्छा, इस तरह के ना अक्सर गंदे अंकल इस तरह के इशारे कर रहे होते हैं यार। ये करके मुझे याद है मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए कि जो बड़ा पिक हो। जब आप PSL खेलें तो आप परफॉर्म करें तो वो बहुत ज़्यादा पिकी चीज़ चलती भी है, इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। तो ये तब हुआ था सारा। ये तो मोहम्मद आसिफ को आउट किया था मेरा ख्याल है, तब बोल्ड किया दुबई स्टेडियम का है। और अगर ये शारजा का है तो ये वो अच्छा, कई लोगों ने कहा कि आप मिचेल जॉनसन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मिचेल भी ये करता है? नहीं, मिचेल जो है उसका डिफरेंट स्टाइल था। ऑब्वियसली ऑजीज को आप देखते हैं जब भी एशेज होती है तो दे गेट अप इन अ डिफरेंट मैनर, और वो थोड़ा सा ज़रा इस तरह का, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा है थोड़ा सा। मिचेल जॉनसन बड़े बॉलर भी हैं भाई। बॉलर भी बड़ा था, खैर उस तरह का तो नहीं, बट दैट वाज नॉट अ कॉपी। मेरे पास बाल बनाने को थे नहीं इस टाइम पे, सिर्फ मूछें थी तो वही बना लिया। जहाँ के आ रहे थे रख लिए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बड़े ऑनेस्टली जवाब दे रहे हैं आप भाई, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन अपनी नहीं रख रहे। ये माशाल्लाह, ये बॉलिंग कराते हुए आप फिर मिक्की से डर रहे थे नो बॉल ना हो जाए? नहीं, ये बिल्कुल आई बिलीव के ये पहला मैच था, दूसरा मैच था इस्लामाबाद से। और कोविड में था मैं, तो 14 दिन कोविड में रहा था या 10 दिन में कोविड में रहा था, वो आइसोलेशन में, चलना भूल गए थे। और उसके बाद जो है ये मेरा मैच था स्ट्रेट वे आके, और कैप्टन था तो इन्होंने कहा खेलोगे, मैंने कहा मैं खेलूंगा। वो मेरा पाँव ही बीच में फंस गया, तो उसके बाद फिर वो आई फेल डाउन। और मुझे पता है ये टूर्नामेंट जब मैं खेला था तो मेरा थंब जो था वो फ्रैक्चर हो गया हुआ था। आई कुडंट होल्ड द बैट और समथिंग, लेकिन वो उसमें मैं खेल गया, तकलीफ में भी खेल गया। ऐसी क्या मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी, नेचर है। मतलब आई एम समबडी के आई विल गिव माई 100% वट एवर द रिजल्ट विल बी, उसकी कभी भी परवाह नहीं की, लेकिन आई विल ट्राई कि जहाँ तक मैं कर सकता हूँ आई विल गो टिल माई लास्ट। क्या बात, वो है थोड़ी बहुत। अच्छा, अगली तस्वीर जो है ना ये मेरे दिल के करीब है, इसमें कई सवालात उठ चुके हैं, दिखाओ। ये एक तारीखी मैच था, स्टीव स्मिथ हमारी लेफ्ट राइट मार रहा था। तारीखी मैच नहीं था, तारीखी बॉल। तारीखी यानी अंधेरे वाला। नहीं, ये तारीखी हो गया यार, वो इतना दूर हट गया, इतना दूर चला गया कि भाई वाह आउट कर ले भाई, आप बॉल भी उधर ही लेके चले गए। वाह भाई, क्या सोच रहे थे यार आप, प्लीज। अच्छा, वैसे तो ये बॉल मुझे इधर भी आ रही है, बॉल तो मुझे ये विकेटों में करना चाहिए था। और आई थिंक उस वक्त कुछ सिनेरियो ऐसा बना हुआ था कि हम लोगों ने, वॉटसन और ये दोनों खेल रहे थे और काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे, और मेरा ख्याल है ये मेरा दूसरा ओवर था, क्योंकि लास्ट ओवर्स में कर रहा होता था। तो 2 ओवर्स में जो मुझे लास्ट एक बाउंड्री पड़ी थी वो इसी बॉल पे पड़ी थी। बट मेरा प्लान ये था, क्योंकि ये लोग कोई भी बॉल जो विद इन द स्टंप्स था उसको बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो इनसे बॉल थोड़ा सा वे लेके जाया जाए जिसमें जाके इनको थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि उसको रीच करना मुश्किल था पेस के साथ और रिवर्स। और यहाँ स्टीव स्मिथ ने आपको आपसे पहले रीड इसने उससे मुझे पहले रीड कर लिया और इसने मुझे उसमें मार दिया बेसिकली। वो तारीकी से तारीखी बॉल हो गई। वाह भाई, एक बार मैंने सुन रखा है शोएब अख्तर भाई जो हैं, जिससे मैंने पूछा है कि यार ऐसा कौन है जो लंबी लंबी मतलब फेंक देता है, अरशद नदीम से आगे भी चला जाता है, तो पता चला शोएब अख्तर ऐसे हैं कि वो ऐसी बात कर लेते। एक बार आप सब उनके कमरे में खाना खा रहे थे
और एक गाना आया हुआ था नया नया, अब मुझे गाना ही नहीं याद, लेकिन शोएब भाई ने कहा ये हीरोइन मेरी दोस्त है। न्यूजीलैंड में थे हम लोग, क्वींस टाउन में खाना खा रहे थे। मैं था, हफीज़ भाई थे, मिसबा भाई थे, सब शुरफा बैठे थे, शुरफा। तनवीर, सारे, अहमद भी था शायद, उमर अकमल भी था। वाह। तो हम लोग उनके कमरे में खाना खा रहे तो वो गाना ऐसे टीवी पे आ गया। कौन सा गाना था? ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं, शीला की जवानी था। शीला की जवानी, शीला की जवानी आ रही। कटरीना कैफ की बात हो रही कटरीना थी। कैफ की बात हो रही थी। तो शोएब भाई ने कहीं कहा कि क्योंकि आईपीएल खेल के आए थे ये लोग, तो आईपीएल खेली तो शोएब भाई ने कहीं कहा कि यार ये मेरी फ्रेंड है कटरीना कैफ, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और यू नो कि जब हम गए तो मुलाकात हुई तो इस तरीके से, क्योंकि सलमान खान भी उनके दोस्त है वगैरह सारा कुछ। तो हम सारे खाना खा रहे थे, तो हफीज़ भाई भी वो सीज़न खेले थे। हफीज़ भाई का नवाला यहाँ पे था, तो जब उन्होंने कहा ना मेरी फ्रेंड है, हफीज़ भाई ने यहाँ से नवाला वापस नीचे रख दिया। उनका पायन ए देखो मेरे हाथ, खुदा दा वास्ता है। उनका हफीज़ तू मुझे झूठा कह रहा है? अरे पायन मेरे सामने आपकी उसकी वहाँ पे मुलाकात हुई है आईपीएल में। आईपीएल में। देखो तू मैंने झूठा कह रहे हैं, उठ खाना छाट चाल। अरे शोएब भाई तुसी भी सारे बाहर निकलो। सारे को खाना खाते हुए कमरे से निकाल दिया उन्होंने। और उसके बाद हम एक दूसरे की शक्लें देखी और खाना भी ज़ाया हो गया। फिर बाहर जाके रेस्टोरेंट से मैं दोबारा। अच्छा, शोएब भाई की था ना थोड़ा तो कभी कभी ऐसी। आई थिंक शोएब भाई इज़ अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और इज़ अ वेरी गुड, मतलब आप उनके साथ रहते तो आप कभी बोर नहीं होते। यू नो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जिसको आप इंजॉय करते हैं जब आप उनके साथ बैठते हैं। एंड ही इज़ वेरी लविंग एंड हैज़ अ बिग हार्ट, बहुत बड़ा प्लेयर भाई, इज़ अ बिग प्लेयर। और बस उस टाइम पे हफीज़ भाई बुराई आई हुई थी, तो मतलब ऐसी अक्सर कर देते होते हफीज़ भाई। और आपस में जब खेलते हैं तो इस तरह की शरारत तो मज़ा तो आता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए थे, रात तक ठीक हो गए थे। आप भाई जाने से पहले आपसे चंद सख्त सवाल करना चाहता हूँ ताकि आपको हमेशा शो याद रहे और फिर यहीं से करियर तबाह होते हैं इन सवालों से। ठीक है, माहौल बनाओ बेटा सख्त सवालों के लिए। ये कौन सा माहौल है? सख्त सवाल, सिर्फ यस और नो में जवाब देना है आपने। डन हो गया। ये धड़कन आपको पता है? हाँ। ये अहमद शहजाद की है जब वो बाबर को देखा। पहला सवाल, सख्त सवाल, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुरी टीम इस वक्त खेल रही है? यस, हाँ या ना बोलना है बस, एक्सप्लेन जब बोलूं तब। अच्छा, सबसे बुरी टीम इस वक्त खेल रही है? बांग्लादेश से हार चुके हैं, यूएसए से हार। हाँ, आपने बनाई है। नहीं, बांग्लादेश वाली भी मैंने ही बनाई है। मैं चाहता था कि 2 साल और खेलूं पर मजबूर था, रिटायरमेंट नहीं। बाउंड्री से कोई खातून आवाज मारे तो जवाब जरूर देता हूं इंशाल्लाह। हाँ या ना? इंशाल्लाह मैं हाँ में लूंगा। अहमद शहजाद जो बोलता है सच बोलता है? नहीं। ठीक। बाल बेहतर होने से लोगों का रवैया बदल गया? नहीं। अभी भी बुरा है। अभी भी बुरा लगा। ठीक है। खवातीन एक्टर्स क्रिकेटर्स के आगे पीछे रहती हैं? मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, इसलिए नहीं। कौन सी क्रिकेटर हैं जिनके आगे पीछे रहती है? बाबर आजम कप्तान मटीरियल नहीं है? तुसी दसो, धड़कने बड़ा है। आपने इजी वे आउट लिया है ना? ये आपने हाँ ना पूछा, मैंने कहा हाँ है, कप्तान मटीरियल। ठीक है। टीम में इस वक्त ग्रुपिंग मौजूद है? अब जा चुके हो आप, अब जो टीम है अभी की बात कर रहा हूं। अभी का मुझे पता नहीं, इसलिए नहीं। ठीक है। उमर अकमल का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है? नहीं। ठीक। काबिश हाशमी को बॉल कराने से डर लगता है? हाँ। वेरी वेल प्लेड वहाब भाई, थैंक यू सो मच। ये था आज का हस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट वहाब रियाज। वहाब भाई थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। आपके यादगार स्पेल्स कौम के जहनों पर नक्श हैं और ऐसे बहुत कम बॉलर्स अब देखने को मिल रहे हैं जो ऐसे स्पेल्स करा सकते हैं जो आपने कराए थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हस्ता मनाए। जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात। आज की कमाल की बात जो है वो है हमारे बदगुमानी से रिलेटेड, यानी कि हम लोग एज अ कौम बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के बारे में बदगुमान होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हम रिक्शे वालों से, टैक्सी वालों से किराया तय करते हैं और किराया जो भी बता दे वो हमारे दिल में रहता है कि ये हमें लूट रहा है। दरअसल इसलिए रहता है क्योंकि अक्सर जब हमें मौका मिलता है किसी से कुछ लेन देन करने का तो हम भी उसे तकरीबन लूट ही रहे होते हैं। और ये मामला सिर्फ हमारे अपने लोगों का नहीं है,
हम लोगों ने इतनी बदगुमानी अपने अंदर भर ली है कि जब कोई दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क आता है तो वो भी हमारे बारे में बदगुमान ही रहता है। बदगुमानी जो है वो एक बीमार माशरे की निशानी है। आपको दूसरों का खैर ख्वाह होने की ज़रूरत है और ये बहुत आसान काम है। बस वो काम कीजिए तो दूसरों के लिए बेहतर है। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। बाबा भाई अब रिटायर हो चुके हैं, 12 बजे अब तो कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह किताब विताब कोई तफरी करते होंगे या अभी भी सो जाते हैं? सो जाते आप सो जाते हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला जाग रहा होता हूँ 12 बजे। इससे पूछता हूँ 12 बजे सो जाते हैं? नेक्स्ट टाइम आपको कॉल कर देंगे। आप मुझे हम साथ जागेंगे, ठीक है? बस डन हो गया। बहुत दिन हज़रात, आप जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।